दिस इज शानू, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़ व्लॉग्स। तो आज है वेडिंग डे और हम लोग जा रहे हैं पार्लर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं प्रयागराज में पार्लर में, और ये राष्ट्रीय वैनिटी है, सिविल लाइंस में है। तो हम लोग यहीं पे अपना मेकअप करवाने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद से करूं, बट इतनी हिम्मत नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे ब्राइड हो रही है रेडी। तो मैं, मेरी बड़ी वाली नंद और मेरी छोटी वाली नंद, तीनों लोग ही यहाँ पे रेडी होंगे। तो अभी इसका हेयर स्टाइल चल रहा है। हम लोग से पहले ही आ गई थी, हम लोग थोड़ा लेट आए थे। तो चलिए फिर आपको मैं डिटेल में अपना मेकअप दिखाती हूँ कैसे हुआ था, और इसके साथ ही इस पार्लर का मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँगी। अगर आप इलाहाबाद में हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को पूरा देखना। कल से रहेगा जो पार्लर कल जो कर वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए मैम, आपका हाई पॉइंट का। तो सबसे पहले मेरी बड़ी वाली नन का मेकअप होना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल चल रही है। मेरी छोटी वाली नन की हेयर स्टाइल हो चुकी है और उसका मेकअप भी स्टार्ट हो गया है। मेकअप कौन कर रहा है? तो मैंने पहले सोचा था कि मैं साइड ब्रेड करवाऊंगी मैसी सा, बट यहाँ पे उन लोगों ने सजेस्ट किया कि मैसी बन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही पीछे से कर्ल हो रहा है जिससे कि बन हो सके। थोड़ी बहुत मेरी हेयर स्टाइल हो गई थी कर्ल वगैरह, बट पहले मेकअप होगा देन मेरा कंप्लीट हेयर स्टाइल बनेगा। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले स्प्रे किया था मेरे फेस पे, टोनर था या फिक्सिंग स्प्रे मैंने देखा नहीं था। उसके बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दिया था। एक स्टेप मुझे लग रहा था कि मिसिंग है, जो कि होता है मॉइस्चराइज़ करना, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी स्किन ड्राई है, ठंडियों में ड्राई हो जाती है स्किन मेरी। बट डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने की वजह से बाद में मुझे लग रहा था कि मेरा जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे अभी मेरी आईब्रोज फिल हो रही हैं। तो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही हैं, और मेन मेकअप आर्टिस्ट जो होती हैं वो ब्राइड का कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप हो रहा है। मैंने अपना कंप्लीट लुक उन्हें बताया था डिटेल में कि मुझे कैसा चाहिए, पिक एंड वीडियोस भी मैंने दिखाया था, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा मेकअप हो रहा है। आई मेकअप हो रहा है यहाँ पे पर्पल एंड पिंक के टच में। मेरा लहंगा भी बेबी पिंक एंड मिंट ग्रीन कलर में था। तो थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में उन्हें टोक के बता दे रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए। और अगर आपको नॉलेज होती है और आपको पता है कि आपको किस तरह का लुक चाहिए तो आप बता सकते हो, और वो लोग वैसे ही करते हैं फिर फॉलो। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप हो गया है लगभग, बस थोड़े बहुत चीज़ें बाकी हैं। बीच बीच में मैं बता भी दे रही थी कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए कलर आई शेडो का, और सिल्वर टच में चाहिए मेकअप, मुझे ग्लॉसी चाहिए, मैट चाहिए। आपको जैसा लुक चाहिए होता है आप थोड़ा बहुत उन्हें डिटेल में बता दोगे तो इससे उनको ईजी होगा, वरना वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे और लास्ट में आपको नहीं पसंद आएगा तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह लग गया है। मेरी बड़ी वाली नंद रेडी हो गई है, और वो पहले ही चली गई थी क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनका फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। वैसा वुडेड आइज है ना, तो बहुत मोटा लहंगा। तो इनका मिरर क्लीन नहीं है इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सो आई एम सॉरी। तो मेरी हुडेड आइज़ है इसलिए मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे लाइनर थोड़ा पतला ही लगाना। और हुडेड आइज़ वालों के साथ यही वाली प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी भी हुडेड आइज़ है तो आप मोटा लाइनर मत लगाया करिए, उससे क्या होता है आपका आई स्पेस अच्छे से दिखता नहीं है लिड, और मेकअप भी नहीं अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे आई मेकअप मेरा लगभग हो गया, और अब मेरी लैशेज़ लग रही हैं। लैशेज़ के लिए भी मैंने उन्हें बोला था कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना लगे, ऐसा ही लगाइएगा, थोड़ा लाइट वेट हो, क्योंकि आँखें बहुत हैवी लगने लगती हैं और ऑलरेडी मेरी लैशेज़ बड़ी हैं। तो मेरी नन को यहाँ पे नेल पेंट लग रहा है, और लैशेज़ को भी मैंने फ्रंट से थोड़ा सा बोला था उन्हें कट कर दो, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग भी था और हैवी लग रहा था मुझे। तो इस वजह से मैंने उनसे आगे से बोल दिया था थोड़ा सा आप कट कर दो लैशेज़ को फिर लगाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मेरे साथ तो यही है, फिर मूड स्विंग्स अलग से होने लग जाते हैं मेरे। तो यहाँ पे ब्लश लग रहा है, और के ब्यूटी का ब्लश है आई थिंक, और रोज़ पिंक कलर में है ये, बहुत ही सॉफ्ट न्यूड कलर है। और मैंने बोला था कि ब्लश थोड़ा अच्छे से लगाना कि जिससे कि फेस पे दिखे भी ब्लश, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ब्लश उड़ जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो हमारा जो मेकअप था वो एडवांस पार्टी मेकअप था और मैक का मेकअप था। तो बेस तो उन्होंने मैक का लगाया था, ब्लश के ब्यूटी का था, और यहाँ पे हाइलाइटर जो है वो मास्टर क्रोम का लग रहा है। ये वाला हाइलाइटर मेरे पास भी है, अच्छा हाइलाइटर है ये। तो फेस के जितने भी हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे हाइलाइटर लग रहा है। और मेरा मस्कारा नहीं लगा था, ये चीज़ मैंने नोटिस किया था। बहुत सारी चीज़ें वो लोग भूल जा रहे थे, ये मुझे लगा, क्योंकि उस दिन ब्राइड तो एक ही थी बट पार्टी मेकअप कई सारे आ गए थे और पार्लर थोड़ा सा कंजेस्टेड था। बट मैं यही सोच रही थी कि मुझे नॉलेज है तो हर स्टेप मुझे क्लियर है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। बट जिन्हें नहीं नॉलेज है तो फिर वो लोग तो बता नहीं पाएंगे और उनका ऐसे ही रह जाएगा। एकदम लास्ट में मैंने बताया था कि मुझे ये चीज़ें नहीं लगी हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर मेरा टचअप जो मेन मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया था। क्योंकि मुझे जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक मैं बिल्कुल हिलती भी नहीं पार्लर से। क्योंकि जब आप इतने पैसे दे रहे हो, इतने अच्छे पार्लर में जा रहे हो, तो मेकअप आपको अप टू द मार्क मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे मुझे लिक्विड लिपस्टिक लग रही है और ये है मेबलिन की लिक्विड लिपस्टिक। मैंने बहुत ज़्यादा डार्क शेड मना किया था, तो मुझे लाइट शेड ही लग रहा है, मेरे लहंगे से मैच करे जो। तो मेरे सिर्फ नोज़ की कॉन्टूरिंग हुई थी, फेस की नहीं हुई थी। बट मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे चबी चिक्स ही पसंद आ रहा था। मैंने बोला भी नहीं उनको कि आप कॉन्टूरिंग करो। आई थिंक वो भूल गई थी। बट अगर आप कभी मेकअप करवाओ तो सारे स्टेप्स की नॉलेज रखो, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप बोल के करवाओ। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन था। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल हो रही थी और जो भी चीज़ें रह गई थी, टचअप वगैरह, वो सब मैंने मेन मेकअप आर्टिस्ट से बोला था करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, बन रहा है। 9,000 followers. So we can say, एक तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो हेयर स्टाइलिंग में बहुत सारी बॉबी पिन लग जाती है उसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए, और मुझे ना हेडेक हो जाता है इससे। आपको भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा कुछ। ये गिरता हुआ ऐसे करके लाएं क्या, साइड में करके बस गिरता हुआ लाएं। हाँ वो सही रहेगा। बाल आगे रहना चाहिए। हाँ, कुछ कर्ल करके ऐसे। लॉक पिन दो। तो यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल हो रही है कंप्लीट, और मुझे अच्छा लगा, मैसी बन सही था। बट यही है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो हैवी हो जाता है, और इस वजह से हेडेक प्रॉब्लम भी मुझे बहुत ज़्यादा होने लगती है। एक तो मैं काफ़ी देर से बैठी थी, 5 बजे से आ गई थी और रात के 10 बज गए थे पूरा कंप्लीट होते होते। तो मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग भी हो गई थी। इवन इसके बाद मुझे गेस्ट हाउस में भी बैठना था। तो इस चीज़ का इन्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको अच्छे से जल्दी से निपटा देना चाहिए था मेकअप करके। और मैं खुद से ही कर लेती, बट थोड़ी सी थकान वगैरह होने की वजह से मैं खुद से मेकअप नहीं कर पाई, जबकि इसके पहले अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी में मैंने खुद से ही मेकअप किया था। ठीक है, आप दूसरे को बैठा दीजिए, हम दिखाएंगे जो बाकी होगा टचअप मैम कर दीजिए। ठीक है, बस अब हो ही गया, बस लिपस्टिक ठीक करना है और काजल वो टचअप कर देंगे बस। तो यहाँ पे मैंने लहंगा पहन लिया है और मेरी ड्रिपिंग हो रही है। इसके बाद मेरा जो भी चीज़ें बाकी रह गई थी मैंने जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लिया था फ़ोन में, तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगी मेन मेकअप आर्टिस्ट से। मेरा नेल पेंट भी बचा हुआ है। इयररिंग लगा ली, इयररिंग पहन लीजिए तो लुक समझ में आएगा। पहन लीजिए। तो पहले मैंने सोचा कि ज्वेलरी वगैरह खुद ही से पहन लूँ फिर करवाऊँ टचअप, लेकिन मेन मेकअप आर्टिस्ट फ्री हो गई थी तो फिर हमने पहले टचअप करवाया। तो थोड़ा बहुत आई शैडो में मेरा टचअप करना था, ग्लिटर वगैरह नहीं लगा था, मस्कारा लगना था,
आईब्रोज़ मेरी मुझे बहुत थिक लग रही थी तो वो मैंने सही करवाया, और सिर्फ फेस का मेकअप हुआ था, बॉडी बेस नहीं हुआ था, तो वो सब मैंने करवाया बोल के। इसके अलावा वाइट काजल नहीं लगा था, अंडर आई में भी शैडो नहीं लगा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने करवाई थी। मैंने अपने वेडिंग का भी मेकअप इन्हीं से ही करवाया था, राष्ट्रीय से, और अभी इन्होंने अपना पर्सनल सैलून स्टार्ट कर दिया है, तो सब कुछ सही था। बट थोड़ा सा लेट बहुत ज़्यादा हम लोगों को हो गया था, क्योंकि 8 बजे हम लोग को यहाँ से निकल जाना था, पर ये सब ख़त्म होते होते ही 10 बज गए। हम लोग को बाहर निकल के पहुँचते 10:30 बज गए थे गेस्ट हाउस में, काफ़ी लेट हो गई थी। बाकी जितनी चीज़ें थी, हेयर स्प्रे वगैरह, सेटिंग स्प्रे वगैरह, सब कुछ मैंने करवा लिया। तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल लुक है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आने लगी थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और बारात आ चुकी थी और ब्राइड भी हमारी रेडी हो गई है। आप बताइए आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा मेकअप हुआ था ब्राइड का और मेरा भी अच्छा लगा। बस एक ही ब्राइड थी, बहुत सारे पार्टी मेकअप हो गए थे और सैलून में स्पेस कम थी, तो इस वजह से काफ़ी हौच पौच हो गया था। बाकी सारी चीज़ें सही थी। वीडियो बनाएंगे तो फिर आप भी आ जाएंगे इसमें। तो ब्राइड के रील्स एंड फोटोग्राफ्स हो गई थी, फिर हम दोनों ने साथ में वीडियोस बनवाया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, उसके बाद निकल गए थे गेस्ट हाउस के लिए। तो मैंने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है और आपको मेकअप कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ब्राइड का मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ था, मेरा भी सही था, बट काफ़ी चीज़ें मैंने बोल के करवाई थी। और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद हम मिलते हैं वेडिंग व्लॉग में, जो कि नेक्स्ट होगा, तो आप ज़रूर देखना। आज का वीडियो बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।